गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में अमरीक सिंह की एक लघु कहानी गर्व से कहो इसका अध्ययन किया था। अभी इस वीडियो में उनकी और एक लघु कहानी है उसकी बदौलत यानी उसकी वजह से ಅವರಿಂದ ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದ इस कहानी का अध्ययन करेंगे। उसकी बदौलत कहानी का शीर्षक है। रो रो कर बदहवास हो चुका आधेड़ आदमी हेड मुहर्रिर के पैरों पर सिर रगड़कर गिड़गिड़ा रहा था। गिड़गिड़ाना रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। अधेड़ आदमी जैसे कि बूढ़ा आदमी जो है ओल्ड एज्ड, वह उनसे प्रार्थना करता रहता है और गिड़गिड़ाता है। गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मेरी बिटिया मेरी मुनिया को कालू सांड उठा ले गया है। मेरी मुनिया को कालू सांड उठा ले गया है। मुझ पर दया कीजिए, मेरी रपट लिख दीजिए, मेरी बिटिया वापस दिलवा दीजिए। कालू सांड एक जो गुंडा आदमी जो होता है वह उसको किडनैप किया हुआ रहता है, तो वह मेरी बेटी को वह किडनैप करके ले गया है, तो उसको बचा लीजिए और उसके खिलाफ आप रिपोर्ट, रपट माने रिपोर्ट मतलब FIR केस जो कुछ भी होता है उसे तो केस लिखिए और मेरी बिटिया को वापस दिलवा दीजिए। इस प्रकार वह एक अधेड़ उम्र का आदमी उस हेड मुहर्रिर जो होता है, जैसे हेड कांस्टेबल जो कुछ भी होता है वह जो पुलिस इलाके में हेड मुहर्रिर को सुख मिल रहा था। तो ये क्या है, गिड़गिड़ा रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो वह उसके अपने पैरों पर गिरा हुआ है, तो उस हेड मुहर्रिर को सुख मिल रहा है। तो एक बूढ़ा आदमी अपने पैरों में गिरकर वह क्या है, वह प्रार्थना कर रहा है, तो उस वक्त उसको सुख मिलता रहता है, आनंद आ रहा था। कदमों पर बिछा अधेड़ आदमी का सिर उसके पैरों के रक्त में सुरूर भर रहा था। कदमों पर वह उसका जो सिर है, सिर रखकर वह उससे प्रार्थना करता रहता है, उससे खुशी होती है और उसके क्या है, पैरों के रक्त में सुरूर भर रहा था। एक शक्ति सामर्थ्य जो कहते हैं वह रक्त में गुलता सुरूर सिर में आकर गुरूर में बदल गया था। रक्त में गुलना माने मिश्रित होना, उसमें क्या है, वह रक्त में गुलने वाला सुरूर जो है वह सिर तक नीचे से लेकर के ऊपर तक क्या है, उसके सिर पर आकर वह गुरूर में बदल गया। गुरूर माने घमंड, अहंकार जो कहते हैं, उसमें वह बदल गया। अधेड़ आदमी रोए जा रहा था और हेड मुहर्रिर इस ब्रह्म सुख को घूंट गटकते हुए अपनी खिजाब लगी खाली मूंछों के बीच भीना मुस्कुरा रहा था। मतलब वो बूढ़ा आदमी से क्या है, उसके सामने बैठ कर के गिड़गिड़ा रहा है, सिर रख करके गिड़गिड़ा रहा है, मगर इसको क्या है, उससे एक तरह का ब्रह्म सुख मिल रहा है, ब्रह्मानंद सुख जो कहा जाता है ना, उस तरह का उसे सुख मिल रहा है। और सुख को गूंट गटकते हुए अंदर गुट कहा गया दन्न कुड़ियुವುದು, गटकना मने पीना, गटकते हुए वह क्या है, अपनी खिजाब लगी, खिजाब माने हेयर डाई, हेयर कलर जो कहते हैं, खिजाब लगी काली मूंछों के बीच ಭೀನಾ ಮುಸ್ಕುರಾತ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲನ್ನ ಮೀಸೆ ಕೆಳಗೆ ಅವನ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಮನೆ ಭೀನಾ मुस्कुरा रहा था। हुजूर सरकार आप हंस रहे हैं, तो वह बूढ़ा फिर से वह क्या रिक्वेस्ट करता है, हुजूर सरकार आप फिर से हंस रहे हैं, मेरी फरियाद क्यों नहीं सुन रहे हैं, मेरी फरियाद, मेरा रिक्वेस्ट आप सुनिए, आप मेरी फरियाद को क्या है आप नहीं सुन पा रहे, सुन नहीं रहे, और उसके बिना क्या है आप हंस रहे हैं, यह क्या बात है, यह ठीक नहीं है। ऐसा उससे वह प्रार्थना करता है। हुजूर सरकार महास्वामी आप हंस रहे हैं, मेरी फरियाद क्यों नहीं सुन रहे हैं,
माए बाप दया कीजिए, नन तंदे दये तोरसी, मेरी रपट लिख दीजिए, मेरी बिटिया वापस दिलवा दीजिए, मेरी रपट लिखिए, मेरा कंप्लेंट लिखिए, मेरी बिटिया को कंप्लेंट लेकर के मेरी बिटिया को वापस लेके आइए, वापस लेके आइए। हेड मुहर्रिर का ब्रह्म सुख खंडित हो गया। ये जो आप हंस रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, इस तरह कहता है, तो उसका जो उस मुहर्रिर का ब्रह्म सुख खंडित होने की तरह होता। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। हंसू ना तो क्या रो, वो जोर से चिल्लाता है, हंसू ना तो क्या रो, क्यों रो? रोने के लिए थोड़े ही पुलिस बनी है, पुलिस रोने के लिए नहीं बनी है, तो मुझे क्यों रोना है? मैं नहीं रोऊंगा। मैं वह तो हचक कर खाने और जमकर मौज उड़ाने और डटकर नोट चीरने के लिए बनी है। पुलिस किस लिए बनी है? क्या है? आचक कर, जितना मिलता उतना खाने के लिए पुलिस बनी है, और जमकर मौज उड़ाने, जितना हो सकता उतना उसे एंजॉयमेंट करने के लिए पुलिस बनी है। और उसके साथ साथ क्या है? डटकर नोट चीरने के लिए दृढ़ हो करके जहाँ भी नोट मिलता, पैसा मिलता है, पैसा हड़पने के लिए पुलिस बनी है। पुलिस रोने के लिए नहीं बनी है, इसलिए मैं क्यों रो? मैं नहीं रोता। तो वो मुहर्रिर कहता है, पुलिस रोने के लिए नहीं बनी है, पुलिस जमकर खाने के लिए, पैसा जहाँ पर मिलता उसको क्या है, हड़पने के लिए पुलिस बनी है। पुलिस रोने के लिए पुलिस नहीं है, ऐसा वह घमंड से कहता। नोट चीरने की बात सुनकर अधेड़ आदमी को बहुत देर बाद यह इल्हाम हुआ कि उससे कहाँ गलती हो रही थी। तो वो कहता है, नोट क्या है? नोट चीरने के लिए, पैसा चीरने के लिए, हाँ, कमाने के लिए। वह बात सुनकर उस बूढ़े को पता चलता है कि मैंने कहाँ गलती की है, मेरी से मैंने मुझसे कहाँ गलती भी है, वह मालूम हो जाता है। उसने अपने गंदे पायजामे के नेफे से एक तुड़ा मुड़ा 20 रुपये का नोट निकाला और हेड मुहर्रिर के कदमों में रख दिया। तो तब उसे याद आने लगता है कि मैंने कहाँ गलती की है। इसलिए वह क्या करता है, अपने जो पायजामा जो है उसमें ಅದನ್ನ तुड़ा मुड़ा से मतलब बहुत मोड़ करके ತುಂಬ फोल्ड ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ इट्ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, वह रखा हुआ रहता है। वो 20 रुपया वह अपने उसमें से निकालता है, निकाल करके उनके पैरों में रख देता है। 20 रुपये ऐसे आपने उसमें डाल ले भुजरी के, जानता है 20 रुपये के नोट पर मेरी घरवाली चुलमुल मुतती है। सरकार माने वह 20 रुपये देखते ही उसे गुस्सा आने लगता है। इस 20 रुपये से क्या होता है? तो 20 रुपये देने के लिए आया हुआ है बुढ़िया, इस तरह वो गाली देने लगता है। सरकार, और तो कुछ नहीं है हमारे पास, हाँ हमरे लगे। सरकार, और तो कुछ नहीं है हमरे लगे, कल से रिक्शा भी नहीं चला, ना ही निकाला। माए बाप ये तो रख लीजिए, बाकी जितना आप कहेंगे रिक्शा निकालने पे आपको दे देंगे। अभी मेरे पास नहीं है माए बाप, तो अभी मैं रिक्शा भी, क्योंकि वो रिक्शा चलाने वाला है, मैंने रिक्शा चलाई भी नहीं है, इसीलिए कल से रिक्शा चलाएंगे। तब आपको जितना भी पैसा चाहिए उतना पैसा मैं आपको दे देता हूँ, और आप क्या है मेरी बिटिया को वापस लाइए। रपट लिखिए, है ना, बस आप दया करके हमारी रपट लिखिए। मेरी बिटिया मोरो करेजे का टुकड़ा, मोरो करेजे का टुकड़ा ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ संकेत है। तो मोरो करेजे का टुकड़ा कालो सांड से मोए वापस दिला दीजिए। मोरे मने नन्ना मेरे कलेजे, कलेजे का टुकड़ा जो है वह उसने कौन ले गया है? उसे कालो सांड ने कालू सांड उसे उठा ले गया है, उससे मुझे वापस दिलवा दीजिए। आंसुओं से विगलित हो विनती करता अधेड़ आदमी का शरीर हेड मुहर्रिर के कदमों में बिछ गया था। हेड मुहर्रिर की आंखों का गुस्सा विद्रूप में बदल गया। माने
तू साला कितना देता पैसा, तू रिक्शा चलाने वाला है। इस प्रकार वह उस दृष्टि से सोच करके उससे बोलने लगता है। हेड मुहर्रिर की आंखों का गुस्सा विद्रूप में बदल गया था। कितना दे देगा बे तू रिक्शा चलाकर, 100 200? जानता है कालो सांड हर महीने कितना देता है इस थाने को। कालो सांड हर महीने इस थाने को माने स्टेशन को, कालो सांड ये वो जो नाम वो जिसकी उसका गुंडे सरी का जो आदमी है तो उसका नाम है कालो सांड। तो कालो सांड इस थाने में कितना देता हर महीने मालूम है तुझे? यह थाने का ठाट बाट दारोगा जी के बुलेट, दारोगा जी के बुलेट, यशो की गाड़ी, बंगला सब उसी की बदौलत है। यहाँ पर जो कुछ भी ठाट बाट देखे अंदर ये मतलब वो जो सजावट सामान सजावट जो इस थाने में लगी हुई है तो किसकी बदौलत है मालूम है? अंदर किसकी वजह से? यारिंद यार कारणिंद सिक्ता उंटू निंगे गोतुंटा है ना। यह थाने का ठाट बाट दारोगा जी की बुलेट, दारोगा के पास बुलेट है, इंस्पेक्टर के पास बुलेट है, और एसओ की गाड़ी बंगला सब उसी की बदौलत है। एसओ की गाड़ी बंगला ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅವನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು। उसकी बदौलत मेरे बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसकी वजह से मेरे बच्चे जो है अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। एसओ साहब का लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, एसओ साहब का लड़का जो है उसकी बदौलत इंजीनियरिंग कर रहा है। उसकी ही बदौलत दारोगा जी अपनी बिटिया के ब्याह के दहेज से निश्चिंत है। दारोगा जी की बेटी की शादी होनी है, उस शादी में क्या है दहेज के रूप में पैसा देने से उनको पैसा देने के लिए उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है। वह सब किसकी वजह से बन रहा है? उसकी वजह से, उसकी बदौलत, उसकी ही बदौलत दारोगा जी के अपनी बेटिया के ब्याह के दहेज से निश्चिंत है। और पुलिस वाले के सुनहरे भविष्य का सूरज है कालो सांड। और पुलिस वाले के सुनहरे भविष्य का भविष्य कौन है? वह कालो सांड। सुनहरा भविष्य ಅಂದರೆ ಸುಂದರವಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಡುವನು ಅವನು कालो सांड। उसकी रिपोर्ट मैं क्या, उसकी रिपोर्ट तो मैं क्या देश की सरकार भी नहीं लिख सकती। उसकी रिपोर्ट मैं तो लिखता ही नहीं हूँ, और उसके साथ साथ मैं नहीं सरकार भी उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिख पाएगी। चल भाग यहाँ से साले, इस प्रकार के गाली दे करके उसको वहाँ से भगा देता है। तो इस प्रकार इस कहानी में जैसे कि वर्तमान समाज में जिस तरह की व्यवस्था होती है, पुलिस व्यवस्था होती है, सामाजिक व्यवस्था होती है, और असमानता जिस प्रकार की दिखाई देती है, उन सब का चित्रण यहाँ पर इस छोटी सी कहानी में लेखक ने प्रस्तुत किया है। क्योंकि यहाँ जो गरीब आदमी होता है उसका कोई सुनने वाला नहीं होता, जो पैसे वाले होते हैं उसका ही चलता है, और पुलिस वाले जो पैसे वाले होते हैं उन्हीं की बात सुनते हैं, और बाकी जो गरीब लोग जो होते हैं उनकी बात नहीं सुनते हैं। इसका उल्लेख इस कहानी में लेखक करते हैं। तो मित्रों उनकी एक और एक कहानी है उन्हीं की, जिसके अमरीक सिंह द्वीप का जन्म 5 अगस्त 1941 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। 150 कहानियाँ प्रकाशित है उनकी। कहाँ जाएगा सिद्धार्थ, कालाहंडी ये कहानी संकलन है, और एक और पांचाली तीर्थाटन के बाद उपन्यास है। आज़ादी की फसल लघु कथा संग्रह है, तथा बिहारी एक्सप्रेस रामस्वरूप आखिरी के आणकी के उपन्यास का अनुवाद है। आदि 2 दर्जन से अधिक कृतियाँ इनकी प्रकाशित है। ये इनका संक्षिप्त परिचय है। इनसे लिखित और एक छोटी कहानी है, उसको हम पढ़ेंगे। प्रेम। शक्कर कांच के खूबसूरत मर्तबान में थी और पानी कांच के पारदर्शी गिलास में। तो यहाँ शक्कर और क्या है, शक्कर और पानी के बीच में जो एक तरह का कॉम्पिटिशन दिखाई देता है। शक्कर कांच के खूबसूरत मर्तबान में थी, शक्कर ಗಾಜಿನ ಸುಂದರವಾದ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ, और पानी कांच के पारदर्शी गिलास में, ನೀರು ಕೂಡ ಒಂದು
सुंदरवाद ग्लास नहीं। शक्कर इतरा रही थी, शक्कर इतराना टू प्राउड फील करना, अपने आप को क्या है एक तरह का घमंड अहंकार होना। तो शक्कर इतरा रही थी। मुझ जैसी मिठास है किसी के पास, तो शक्कर इतराते हुए गर्व पड़ता ಹೇಳ್ತದೆ मुझ जैसी मिठास है किसी के पास, ನನ್ನಂತಹ ಸ್ವೀಟ್ ಸಿಹಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಉಂಟಾ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ किसी के पास है। पानी हंसा। खंड खंड में बंट गई है, बंट गई हो फिर भी गुरूर नहीं टूटा। पानी उसकी बात सुनकर वो हंसता है, हंसते हुए कहने लगता है खंड खंड में, खंड खंड में पीस पीस ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ಗಳಾಗಿ ನೀನು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ಯಾ, ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಜಂಬ ಹೋಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ। मुट्ठी में भरकर मुंह में डाल लो तो दांतों तले रेत की तरह किरच किरच करती हो। मुट्ठी में बांध करके हम मुंह में डाल देंगे तो दांतों की तरह तो किरच किरच करती है। मुझे देखो तो ऐसा आदमी है, मगर मुझे देखो ईमानदार आदमी के चरित्र की तरह पारदर्शी हूँ मैं। ईमानदार ऑनेस्ट प्रामाणिक व्यक्ति आगे ना ತುಂಬ ट्रांसपेरेंट पारदर्शी। मुझ जैसा प्यास बुझाने वाला अन्य कोई द्रव है इस धरती पर। तो शक्कर कहता मुझ जैसा क्या है, मिठास देने वाला कोई वस्तु है इस धरती पर। तो पानी कहता मुझ जैसा मुझ जैसा प्यास बुझाने वाला द्रव है इस धरती पर। दोनों आपस में अपने आप को घमंड माने अपने आप के घमंड की वजह से इतराने लगते हैं, अहंकार पड़ता है, ಎರಡು ಕೂಡ अहंकार पड़ता है। जून के जल्लाद गर्मी वाले दिन है, ಅಂದರೆ ಜೂನಿನ ಅದು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಹಾಟ್ ವೆದರ್, ಬಿಸಿಯ ಬೇಸಿಗೆ ದಿನ। रसोई में काम करते हुए पसीने पसीने हो रही स्त्री ने कांच का मर्तबान खोलकर शक्कर निकाली और पानी के गिलास में डालकर उसने दोनों को घोल डाला। सो ಗ್ಲಾಸಿನ ಬಾಟಲಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀರಿನ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಳೆ, ಎರಡನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾಳೆ। दोनों को शक्कर और पानी दोनों को घोल डालती है। घोलना माने मिक्स करना। शरबत बनाने के बाद वह शरबत का गिलास तस्तरी में रखकर बैठक में आ गई। ಅದರಿಂದ ಶರ್ಬತ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಶರ್ಬತ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು रख करके वह अपने वरांडा में सिट आउट में आती है। जहाँ थका मांदा ऑफिस से लौटा उसका पुरुष कुर्सी पर निढाल सा पड़ा था। आयासಗೊಂಡು ಬಂದ उसका पति जो है वह निढाल से ऐसे ही सोया हुआ रहता है, मैं बैठा हुआ रहता है। कुर्सी के हत्थे पर बैठ स्त्री ने शरबत का गिलास अपने पुरुष के होंठों से लगा दिया, से अपने पति को पिलाती है। जैसे जैसे शरबत का गिलास उसके पुरुष के कंठ से नीचे उतरता चला गया, शरबत जो है पुरुष के कंठ से नीचे ಅಂದರೆ ಅವನ ಗಂಟಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ, वैसे वैसे स्त्री के शरीर में ठंडक और आंखों में गहरी तृप्ति बढ़ती चलेगी। उसी तरह स्त्री के शरीर में भी और उसके शरीर में भी एक तरह की ठंडक महसूस होती है और एक प्रकार की तृप्ति उस स्त्री में भी। मैंने अपने पति को जो है, जिसकी वह बाहर से थका मंद आया हुआ है, उसको मैंने क्या है ये वो जो गिलास में जूस जो है उसे मैंने शरबत जो है उसे मैंने पिला दी है। तो इस तरह की तृप्ति वह उसके अंदर होती है, उस स्त्री के अंदर। और इसी के साथ शक्कर और पानी का झगड़ा भी खत्म हो गया। तो इस तरह शरबत पीने के बाद क्या है, शक्कर और पानी का झगड़ा खत्म हो गया। शक्कर और पानी के बीच में जो झगड़ा होता रहता है, शक्कर बोलता है मैं ग्रेट और पानी बोलता है मैं ग्रेट, तो दोनों मिलकर के उसके अंदर चले जाते हैं। तो इस प्रकार दोनों एक साथ उसके शरीर के अंदर चले जाते हुए और उसके साथ साथ उनका आपस का झगड़ा जो है वह खत्म होता है। तो इस कहानी में हमें आपस में झगड़ा नहीं करनी चाहिए, हमको मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहने से हमारी ताकत बढ़ती है। इसका संदेश हम चाहे जैसा भी हम समझ सकते हैं इस कहानी का संदेश या कहानी का सार, फिर भी लेखक इस ओर संकेत करते हैं इस कहानी के ज़रिए। स्टूडेंट फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना काफ़ी है और एक वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। थैंक यू।